हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश और इस वक्त जैसे कि आपको पता है मैं खुद यहाँ का बलद्वाड़ा का निवासी हूं। तो इस वक्त हमारे साथ बलद्वाड़ा से सामाजिक कार्यकर्ता पंकज शर्मा जी मौजूद हैं और ये हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में एजीएम की पोस्ट के ऊपर हैं। और आज हम इनसे जरूर पूछेंगे क्योंकि कुछ दिनों से हैं तो ये बीजेपी से संगठन के काफी पुराने कार्यकर्ता हैं, परंतु ये भी कुछ दिनों से जनता के बीच में जाके जो नीतियां हैं, सरकार की नीतियां हैं, वो बता रहे हैं। पढ़े लिखे युवा हैं और इनसे भी आज जानेंगे कि इनका आगे भविष्य में क्या पोर्टफोलियो रहेगा, क्या ये चुनाव लड़ सकते हैं, नहीं लड़ सकते हैं। इनके बारे में आज हम इनसे जरूर बात करेंगे। शर्मा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल हरीश पर। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला और इस लायक समझा कि पंकज का इंटरव्यू लिया जाए। शर्मा जी, पहले ये बताओ, हम आपको रोज देख रहे हैं फेसबुक पे, कभी किसी पंचायत में, कभी किसी पंचायत में, काफी 2-3 महीनों से आप लगे हुए हैं, नीतियां बता रहे हैं। हालांकि हमने आपके चर्चे भी काफी ज्यादा अच्छे सुने हैं, लोगों की बड़ी हेल्प की है, पर ये आप जनता के बीच में जा रहे हैं, मकसद क्या है ये? देखो हरीश जी, मैं लगभग 2-3 महीने नहीं, मुझे 3 साल हो गए इस क्षेत्र में लोगों के बीच चलते हुए। ये मेरा अपना समाज का क्षेत्र है और मैं लगभग जब भी यहाँ पे बैंक में भी नौकरी करता रहा, तो मैंने बैंक को अधिमान भी दिया और साथ में बैंक से जितने भी हमारे समाज के लोगों को जुड़े हुए काम हैं, ये हम सभी जानते हैं कि पिछले 5 साल से एक नया ट्रेंड आया कि जितनी भी कल्याणकारी योजनाएँ हैं, शर्मा जिनसे जी, यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा। जी। दर्शकों, मैं सबसे पहले बता दूं, एक मेरे को इनकी बहुत अच्छी बात लगी। 2021 की बात है, जब इन्होंने एक लेडीज को 2.5 लाख का चेक दिया। शर्मा जी, 2 कितने लाख का? 2 लाख 2 लाख का चेक दिया। बैंक में नौकरी करते थे और वो एक इंश्योरेंस का पैसा था, एक बच्चा, माँ का बेटा एक्सपायर हो गया था, परंतु उन्होंने बैंक के एक पद से ऊपर उठकर उस लेडीज की हेल्प करी। हालांकि उन्होंने एक इंश्योरेंस ली थी। तो ऐसे ऐसे काम जब समाज के सामने आते हैं तो शायद ऐसे ऐसे युवाओं को, लोगों को आगे आना चाहिए ताकि जो समाज की नीतियां हैं, समाज का जो उत्थान है, वो आगे हो सके। शर्मा जी, पहले थोड़ा सा हाईलाइट करिए उस मैटर के बारे में कि क्या एक्चुअल में हुआ था। देखो, मैं आप उस विषय को मैं बड़ा लंबा नहीं बताऊंगा क्योंकि वो एक प्रधानमंत्री जी की बहुत प्रेस्टिजियस सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं जिसमें सामाजिक सुरक्षा योजना नाम दिया गया। और बच्चा था एक छोटा, उसने बेचारे ने एक लोन लिया, हमने उसकी इंश्योरेंस की, हम कंपलसरी इंश्योरेंस रखी थी हमने कि कोई भी कोविड के टाइम जो बच्चों को ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए मोबाइल की जरूरत पड़ रही थी तो हमने फाइनेंस किया। और दुर्भाग्यवश उस बच्चे का बीमारी से देहांत हुआ और उसके बदले में जो हमने इंश्योरेंस करा रखी थी, गरीब परिवार था, तो हम सरकार के माध्यम से, इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से हमने उस परिवार को 2 लाख रुपए की उस माँ को राशि दिलवाई है। इससे हट के भी मैं आपको बात बताऊँ, हम ये सोशल सिक्योरिटी पे काम करते हैं जो सरकार की योजनाएँ हैं। हमने हिमाचल सरकार के श्रम कामगार श्रम कल्याण बोर्ड है, हमारे यहाँ पे अपना कार्यालय है बलदौड़ा में और हमने लगभग पिछले 3 साल में इस कार्यालय के माध्यम से लगभग 3500 परिवारों को अपने जो रजिस्ट्रेशन होती है श्रम कल्याण बोर्ड में वो करवाई। उस माध्यम से इतने सारे लाभ हैं, बोर्ड के जो श्रमिकों को मिलते हैं और शायद बहुत सारे श्रमिक, हम जब जनता में अभी जा रहे हैं तो अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है। ये पता है कि ऐसा बोर्ड है जी, ऐसा कार्ड बनता है, परंतु उसमें आगे लाभ क्या हैं, उन लाभों की जानकारी नहीं है। और अब आज मेरे लिए एक बड़ा सौभाग्य के विषय, जब भी मैं जनता के बीच सभी पंचायतों में जाता हूँ, तो हम उनको बताते हैं। मैं आपको एक यहाँ का उदाहरण बताऊँगा। श्रम कल्याण बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होती है तो बच्चों को सबसे पहले पढ़ाई का स्कॉलरशिप मिलती है। शादी के लिए माँ-बाप के लिए बच्चों को 50,000 मिलते हैं। महिलाओं, गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी होती है तो 75,000 रुपये मिलते हैं। और बहुत बड़ी बात जो लोगों को पता ही नहीं है कि कभी किसी श्रमिक के जिसने रजिस्ट्रेशन करा रखी है और उसका देहांत हो जाता है सामान्य रूप से, तो लगभग 2,20,000 रुपये उसको तुरंत 2 महीने के अंदर सरकार की तरफ से मिलते हैं। और इससे भी बढ़कर किसी की दुर्घटना में डेथ हो जाए, जो हमारे ये श्रमिक लोग हैं, तब उनको 4,20,000 रुपये की राशि मिलती है। और हमारे पास यहाँ पे बलदौड़ा में उदाहरण है कि उस एक ऐसा परिवार जिसकी दुर्घटना में मृत्यु हुई और वो श्रमिक की श्रेणी में काम करते थे, तो उनको 4,20,000 की राशि भी हमने सरकार से दिलवाई है। और उससे भी अधिक कि वो परिवार, जो व्यक्ति थे, वो हमारे मित्र भी थे और साथ में वो 12,330 रुपए की बीमा की इंश्योरेंस के साथ भी हमने उनको जोड़ रखा था। तो उनकी दुर्घटना से मृत्यु हुई, तो उसमें भी उस परिवार को 4 लाख रुपए मिला। तो 2 स्कीमों से आदमी को जोड़ के 8,20,000 रुपए की सहायता मिलना एक हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और हमें आत्मसंतुष्टि होती है उस काम से कि हम ऐसे-ऐसे काम कर रहे हैं। तो हमारे इस जो दफ्तर है, जो श्रम कल्याण का, इसके माध्यम से हम लोगों को
ज़्यादा नहीं तो लगा कोई 80 और 90 लाख 1 करोड़ के आसपास के हम लोगों को सरकार के माध्यम से, हम अपनी जेब से नहीं दे पाए, परंतु हमने सरकार की स्कीमों को इम्प्लीमेंट करवाया जनता में और उस माध्यम से लोगों को फाइनेंशियल हेल्प देखिए, की है। ये भी एक जन कल्याणकारी नीतियां जिसमें लोग हमारे गांव के काफी पिछड़े रहते हैं। जी। परंतु अब चुनावों की हम सीधी बात करेंगे। पिछले 4 महीने से आप जा रहे हैं, हालांकि आप बीजेपी के एक काफी पुराने कार्यकर्ता हैं। क्या मकसद क्या है? कहीं आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं अभी? देखिए हरीश जी, ऐसा है, मैं विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, ठीक है? और हम जनता के बीच चल रहे हैं। हमारे वर्तमान में माननीय कर्नल इंदर सिंह जी विधायक हैं और कर्नल इंदर सिंह जी ने 15 साल में सरकाघाट का एकमुश्त विकास करवाया है और अभी भी वो जनता के बीच एक एक ऐसा चेहरा है कि जो हमेशा जनता के बीच उपलब्ध रहते हैं। अभी समय हमें थोड़ा-सा अनुकूल है कि प्रतिकूल है ये नहीं पता, क्योंकि हम तो चाहेंगे कि वो हमारे फ्रंट लाइन के सबसे पहले आगे के इसमें टिकट के दावेदारों में हैं। हम जो हैं वो सेकंड लाइन की जो लाइन है, क्योंकि अगर कभी ऐसा मौका गलती से हुआ कि अगर उनके टिकट पे कोई क्वेश्चन मार्क लगता है किसी कारणों से, उसमें कोई एज फैक्टर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम सेकंड लाइन में बहुत सारे हैं, 4, 5, 6 लोग श्रेणी में ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो हम उस सेकंड लाइन की श्रेणी में अपनी दावेदारी प्रस्तुत करते हैं कि हम भी पार्टी की तरफ से टिकट के लिए चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। तो आपको क्या लगता है कि पार्टी इस बार आपको टिकट दे सकती है? क्या लगता है आपको? अगर हम देखो, लोकतंत्र में सबको अपना पक्ष रखने का अधिकार है और उसी पक्ष के साथ हम भी जनता में जा रहे हैं और मैं संगठन में, हम ठीक है एक स्वयंसेवक के नाते काम करते हैं। अगर पार्टी को लगता हो कि नया चेहरा सरकाघाट में उतारना है, तो अगर पार्टी में मुझ में क्षमता दिखती होगी और पार्टी मुझ पर विश्वास दिलाएगी, तो निश्चित रूप से मैं पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। शर्मा जी, आप खुद एक ऐसी पोस्ट के ऊपर हैं जो काफ़ी एक रुतबा रखती है पोस्ट का। आपने जैसे बताया इंश्योरेंस भी आप करते हैं। मान लीजिए कि पार्टी से आपको टिकट नहीं मिलती है, तो ये जो समाज की जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में जब आप लोगों को अवगत करवाते हैं, जनता को अवगत करवाते हैं, चुनावों के बाद भी क्या हम आपसे अपेक्षा करें कि ये करेंगे? निश्चित रूप से ये हमारा कार्यालय है, अपने घर में दफ्तर खुला है। हमारे साथ 4 आदमी यहाँ पे मेरी श्रीमती के साथ काम करते हैं और हम रोज सुबह से लेकर शाम तक हमारे पास 50 आदमी के दफ्तर में आते होंगे। हम सारे दिन, ये काम कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि ये इसमें हम लोगों के साथ इतना जुड़ चुके हैं कि मुझे दिखता है कि समाज सेवा, ठीक है, एक पद की बात क्या है कि लोग राजनीति में आने का विषय, क्योंकि बहुत सारे काम हैं ऐसे जहाँ पे हम इस काम को तो करते हैं, परंतु बहुत जगह कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है जहाँ पे आप सत्ता के बिना काम नहीं कर सकते। जो हमें दिखता है कि अगर हमें बहुत बड़े काम कर रहे हैं तो हमारे को सत्ता का भागीदारी बननी पड़ेगी। हमारे क्षेत्र में विकास हुआ है, परंतु हो सकता है कि बहुत सारे काम छूट गए हों, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि विकास, हम जब भी मैं जनता के बीच जाता हूं तो सभी लोगों ने मानते हैं कि माननीय विधायक साहब ने पिछले 15 साल में सरकाघाट का समग्र विकास करवाया है। जब आप जनता के बीच में जाते हैं तो जनता आपको, एक तो पहले ये बताइए कि आपके पार्टी से क्या आदेश हैं? जनता के बीच में आप भी जाते हैं, कर्नल साहब भी जाते हैं, दिलीप ठाकुर जी भी जाते हैं, सीमा ठाकुर भी जाते हैं, जी। तो पार्टी से आपको क्या आदेश हुआ है अभी? देखो हरीश जी, हम सब एक परिवार के सदस्य हैं, ठीक है जी। लोकतंत्र में और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हमारी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को एक नई गति दी है और हम सभी उसी परिवार के सदस्य होने के नाते जिस भी चेहरे को वो आगे लाएंगे, हम सब एक परिवार से मिलके एक दूसरे के साथ काम करेंगे और सरकाघाट में हम चाहेंगे कि हम हिमाचल में, हमें दिख रहा है कि अभी आने वाले समय में एक माहौल बना है हमारे पक्ष में कि भाजपा की सरकार रिपीट होने वाली है और हम सरकाघाट से किसी भी चेहरे को, जो कोई भी चेहरा हो, उसको हम बहुत अच्छे तरीके से जीत के विधानसभा में भिजवाएंगे। शर्मा जी, एक चीज मैं करूंगा, थोड़ा सा तीखा है। अगर भाजपा की तरफ से हम बात करें तो भाजपा से विधायक की दौड़ में कर्नल साहब ने अभी प्रधानों की मीटिंग सरकाघाट में करी। डॉक्टर सीमा ठाकुर रेस में, पंकज शर्मा आप रेस में हैं, चंद्रमोहन जी रेस में, दिलीप ठाकुर जी रेस में हैं। 5 तो हमारे को ऐसे चेहरे लगते हैं कि ये रेस में हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपकी भागीदारी कितनी प्रतिशत आगे है? देखिए, ये परिवार है, बहुत बड़ा परिवार। ये पार्टी संगठन ने तय करना है, ये ना मेरे ऊपर है ना मैं किसी, सभी लोगों का अपना अपना परिवार में एक रुतबा होता है। पार्टी जिसको चेहरा बनाएगी, मैंने एक स्पष्ट कहा कि एक हम टिकट के चाहवान हो सकते हैं, परंतु निर्णय लेने वाला पार्टी से उच्च कमांड है, उच्च संगठन है, उसको दिखेगा, जो पार्टी संगठन को दिखेगा कि किस आदमी को मौका देना चाहिए, उसमें हम सभी के साथ मिलजुल के जिसको भी मिलेगा चेहरा, जिसको आगे लाएंगे, उसके साथ काम करेंगे। एक चीज बताइए कि अगर पार्टी आप पर दाव खेलती है तो आपके मन में ऐसे क्या काम है पूरे विधानसभा सरकाघाट क्षेत्र के कि वो आपको लगता है कि अभी वो करने जरूरी हैं? लोगों के बीच आप जाते हैं तो लोगों की भावनाएं कहीं ना कहीं आपने पढ़ी हैं। क्या लगता है कि किस चीज की कमी है लोगों को इस चीज, क्योंकि सरकार से जन कल्याणकारी नीतियां बहुत ज्यादा आती हैं, लोगों को पहुंचती नहीं है, पंचायत लेवल तक उनको पता नहीं होता है, प्रधान उप प्रधानों को वो चीजों का पता नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि अभी कमी जो है सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में, लोगों के मन की बात आपने पढ़ी, क्या लगती है आपको ये? हरीश जी, बहुत समय से विकास हुआ, निरंतर हुआ, परंतु
क्या होता है कि लोगों की भावनाएं, सबसे पहले तो हमें परिवार की तरह लोगों के बीच में रहना है, ठीक है? लोगों के अच्छा बुरा देखना, उनकी भावनाओं को समझना। दूसरा, मेरा पहले भी एक विषय था, एक बार हम पहले भी मिले थे, हम इंटरव्यू के माध्यम से नहीं मिले, हम बैठ के एक बार हमने चर्चा की थी और हम मिले भी थे एसएचओ बलदौड़ा से। हम सरकाघाट के क्षेत्र में सबसे पहले हम नशे की लड़ाई बहुत ज़ोरों से लड़ने वाले हैं, जिसमें आपका भी बहुत बड़ा रोल रहा है। हम मिल के इस लड़ाई को, क्योंकि आज हमारा समाज एक बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है, हमारे बच्चे आज की डेट में बिल्कुल इस नशे की गर्त में चले गए हैं। मैं एसएचओ बलदौड़ा अश्विनी शर्मा जी की तारीफ़ करता हूँ कि उन्होंने लगभग पिछले 3 महीने में कोई 18 केस पकड़े हैं और हम भी उनके साथ हमेशा सपोर्ट करते हैं, कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। दूसरा विषय, बहुत जगह हमारे बच्चों को रोज़गार नहीं है। हम भी मानते हैं कि नए बच्चों को पढ़ाई, हम सब ने अपने बच्चों को, कोई माँ-बाप पीछे नहीं छोड़ रहा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, और हमारे पास तो इतने इंटेलिजेंट बच्चे आगे निकल के आ रहे हैं। रोज़गार की व्यवस्था के लिए हमारे पास, मेरा एक मानना है कि सरकार के पास नौकरियों की कमी हो सकती है, ठीक है? हम सभी सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं, परंतु मैं बोलता हूँ, जिसको हम अपने शब्दों में, सादे शब्दों में बोलते हैं कि हमें स्वरोज़गार की तरफ बढ़ना है। जब तक हम स्वरोज़गार को नहीं अपनाएँगे, नई तकनीक के साथ काम नहीं करेंगे, खेती-बाड़ी तकनीक के साथ होगी तो हम उसमें भी कामयाब हो सकते हैं। बच्चों को दिशा देने की ज़रूरत है। बच्चों को जोड़ के, नई पीढ़ी को जोड़ के उनको दिशा देने की ज़रूरत है कि बच्चे, हम आजकल बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियों से बीटेक आईआईटी से करते हैं, आईआईटी से, आईएम से एमबीए करते हैं, तब भी वो अगर नौकरी ना चाहें, 4-4 लाख के पैकेज को छोड़ के, एक सैटिस्फैक्शन या उनको एक नई चीज़ लगती है, उनको नई ऊर्जा आती है कि हम एक बड़ा उदाहरण है हमारे पास समाज में। उन्होंने अगर खेती-बाड़ी को भी किया, नई टेक्निक से किया, तो वो बोलते हैं कि मेरे कई मित्र इस संपर्क में आए हैं, जो हम बोलते हैं कि नौकरी में तो हम बंधे हुए मज़दूर हैं। हम आज की डेट में फ्री होके हम उससे 4 गुना ज़्यादा पैसा कमाते हैं और एक अच्छे हेल्दी एटमॉस्फेयर में रह के अपना जीवन यापन करते हैं। मेरी माताओं के लिए ये जो हमारी योजनाएँ हैं, मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ। अभी हमने इसी पिछले 3 साल के कार्यकाल में अपने दफ्तर के माध्यम से हम जनता में गए। मुख्यमंत्री सहारा योजना एक ऐसी योजना है जिसमें हमने लोगों को, लगभग 18 से 19 लोगों को उस तरीके की पेंशन लगवाई। कोई आदमी 90%, 100% फिज़िकली हैंडीकैप्ड है और बिस्तर पे पड़ा हुआ है। उसकी सेवा करने के लिए परिवार वाले थक चुके हैं, क्योंकि अब जब तक वो बिस्तर पे है तब तक सेवा तो करनी पड़ेगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुत बड़ा विज़न आया उसमें, और उन्होंने एक सहायता शुरू की कि भी किसी परिवार से कोई आदमी बिस्तर पे पड़ा है तो उसकी सेवा करने के लिए, जो आदमी सेवा कर रहा है वो कहीं न कहीं तो उसको पैसों की भी ज़रूरत पड़ेगी इलाज करने के लिए, ताकि उसका मन उस चीज़ से ऊब ना जाए। क्योंकि इंसान, हम ऐसे हैं कि 3 महीने, 6 महीने से लगातार कोई बिस्तर पे पड़ा है तो हम भी लगता है कि यार अब कब तक हम इसकी सेवा करेंगे। तो उसमें 3000 रुपए की मासिक पेंशन है और सरकार, हमने लोगों को दिलवाई है, लोगों को जोड़ा है उन चीज़ों से, और उन लोगों को पेंशन मिल रही है। तो एक अच्छी सोच के साथ चलेंगे तो हमें लगता है कि उस चीज़ों का लोगों को लाभ मिलना चाहिए। शर्मा जी, आपने हमारे से बात करी, आपका बहुत अच्छा व्यू लगा, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद हरीश जी। तो दर्शकों, मैं एक चीज़ बता दूं, आज अपने मन की मैं ज़रूर बात बताऊंगा। हम बहुत ज़्यादा नेताओं के इंटरव्यू करते हैं, परंतु आज ये बात अच्छी लगी हमारे को कि इन्होंने ये ज़रूर हमारे साथ बोला कि मेरे मन में जो है वो सरकाघाट से नशे को ख़त्म करना जो है इनकी प्रायोरिटी रहेगी और स्वरोजगार की नीति बहुत ज़रूरी है। तो ये आज मेरे को पहली बार सुनने को मिला और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि ऐसे-ऐसे समाज सेवी जो कि संगठन की धारा से जुड़े हुए हैं, उनके मन में ये है, पढ़े लिखे हैं। अब ये पार्टी हाईकमान डिसाइड करेगी कि भाजपा की तरफ से अगर हम बात करें तो 5-6 उम्मीदवार यहाँ से सशक्त उम्मीदवार करते हैं। देखने वाली बात होगी कि सरकाघाट के आगामी जब भी टिकट फाइनलाइज होते हैं, पंकज शर्मा जी को कहाँ तक भाजपा जो है स्थान देती है। तब तक आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ, हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस। एक विषय और रह गया था। कौन सा?